बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दादा बैठे, दादा को गुरु बना लो, पीछे और भी लोग बैठे उनको भी गुरु बना लो। गुरु बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। गहराई से बात को समझना, गुरु के साथ निभाना सबसे बड़ी बात है। गुरु बनाना बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि इस संसार में जो भी, चाहे मनुष्य हो, मतलब जितने भी इस संसार में मनुष्य, सबके अंदर भगवान जब आए तो भगवान के अंदर भी इंसान ने अवगुण देखे, देखे ना। तो इसी तरीके से इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर कुछ अवगुण ना हो, और उन्हीं अवगुणों को लेकर के कई बार कुछ लोग ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। तो इन चीजों को बहुत गहराई से ध्यान में देना बहुत आवश्यक है। तभी गुरु मंत्र किसी से, गुरु से लेना चाहिए, तब उस गुरु से अगर आप निभा पाओ। क्योंकि कल कई तरीके की चीजें लेकर के व्यक्ति के अंदर भ्रमात्मकता बन जाती है, और उसी भ्रमात्मकता की वजह से व्यक्ति फिर गुरु से धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। तो इन चीजों को बहुत गहराई से समझना है। मान लो कि कोई आप साधना है, जैसे आप जितने भी लोग हो, आप लोग 5 लोग हो, तो 5 लोग साधनात्मक क्षेत्र से हैं, तंत्र क्षेत्र से हैं, साधनाएं करते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, तो अपने अपने कर्म के अनुसार कर रहे हो। अब कोई, जैसे इन 5 में से कोई हो सकता है बहुत भाव वाला व्यक्ति हो भगवान के प्रति, जैसे आप मान लो कि आप माता के प्रति बहुत भावी व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति हो सकता है थोड़ा कम हो, या ये हो सकता है बहुत ज्यादा हो, वो थोड़ा कम हो सकता है, वो और ज्यादा हो सकता है। इस तरीके से भाव और कर्म के अनुसार भगवान हमें कृपा देता है। गुरु का तो सिर्फ एक मार्गदर्शन होता है, गुरु का तो एक रास्ता दिखाना होता है, चलना स्वयं शिष्य को पड़ता है, या फिर जो भक्त होता है उसको चलना पड़ता है। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, कई बार जब हम किसी गुरु को धारण कर लेते हैं या उस गुरु के शिष्य बन जाते हैं, तो कई बार जब गुरु हमारे लिए साधनाएं देता है या फिर किसी प्रकार का कोई भी भक्ति का मार्ग दिखाता है, तो वो मार्ग उसने दिखा दिया गुरु ने, अब उस पर चलना किसको है, आपको। और कर्म किसका रहेगा, भाव किसका रहेगा, आपका। अब किस तरीके से आप वो कर्म कर रहे हो, किस तरीके से भाव रख रहे हो, तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, गुरु कुछ नहीं कर सकता है। अब आप मान लीजिए कि भाव के साथ में पूजा करनी, आपने 2 अगरबत्ती लाई, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी घुमाई, लगाई और निकल लिए, तो ये भाव हुआ। इस तरीके से गुरु की गलती कहलाएगी या आपकी गलती कहलाएगी? गलती मतलब कर्ता की कहलाएगी ना। जो भाई वो शिष्य है, अब उसने उल्टा सीधा पूजा पाठ किया और बस उसको फल नहीं मिला, कल के दिन गुरु के ऊपर उंगली उठाने लगे, गुरु जी तुमने साधना दी थी, गुरु जी मंत्र दिया था, हमें तो कुछ फलित ही नहीं हो रहा, हमें तो कुछ हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। क्योंकि जब तक हम खुद के विकार बाहर नहीं निकालें, खुद के विकारों को नहीं हटाएं, खुद को नहीं सुधारेंगे, तब तक गुरु आपका कुछ भी नहीं सुधार सकता है। क्योंकि हमें खुद गुरु को बुराई समर्पित करनी पड़ती। जैसे मान लीजिए आप 5 लोग हो, अब हमसे गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो, ठीक है। अब गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो, तो गुरु को आप क्या दोगे दक्षिणा में? जैसे भाई पैसे दे नहीं सकते हो, तुम कितनी दक्षिणा दोगे हमें? समझ रहे हो, दक्षिणा दे नहीं सकते हो, तो दक्षिणा नहीं दे सकते तो गुरु को अपने विकार समर्पित करो। आज से ये संकल्प लो कि आज गुरु जी हम आपसे जुड़ रहे हैं, या महारानी माँ बीजासेन मैया से जुड़ रहे हैं, आपके दरबार से जुड़ रहे हैं, और आज से हम ये विकार पूरे जीवन भर के लिए समर्पित मतलब आपको करते हैं, और ये विकार आज से कभी नहीं करेंगे दोबारा। कोई भी जैसे पाप है, कोई भी गलती आप बार बार करते हैं, वो गलती आज से अपन को संकल्प में ले लेना है कि हम ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। या फिर भाई हम पूजा भक्ति में कि भाई जैसे आप मान लीजिए 1 घंटे पूजा करते थे, अब आपने संकल्प लिया कि गुरुजी हम मैया के दरबार से जुड़ रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, जो भी हमें गुरु मंत्र मिलेगा हम डेली के 1 घंटा उसका जाप किया करेंगे, या फिर उसका जो भी मतलब अपने समय अनुसार जैसी भी व्यवस्था बनती कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हमारा जो मंत्र का जाप है वो कभी नहीं छूटेगा। तो इस तरीके के जो संकल्प होते हैं वही हमारे जीवन में हमारी उन्नति कराते हैं। क्योंकि दृढ़ता ही हर साधक के लिए, हर भक्त के लिए और हर व्यक्ति के लिए सफलता की सूचक है। जब आपके अंदर दृढ़ता आती, दृढ़ता का मतलब क्या होता है? संकल्प। संकल्प का मतलब क्या होता है कि जो हमने अपने अंदर इच्छा घटित कर ली कि भाई हमने आज से ये चीज हमें करनी है। जैसे मान लीजिए कि अपन ने आज से संकल्प ले लिया कि हमने गुरु जी से गुरु मंत्र दीक्षा ले ली, और आज से अब जैसे मान लीजिए कि हम बिना पूजा पाठ करे खाना नहीं खाएंगे, ये संकल्प ले लिया अपन ने। ये दृढ़ता है आपकी। आप पता चले कि ईश्वर, वो महारानी बैठे बैठे देख रही है आपको कि बेटा आज हमारे यहाँ पर आया था, और दरबार में आने के बाद उसने ये संकल्प लिया है कि ये अच्छाई उसने हमारे यहाँ पर आके चुन ली कि हम पूरे जीवन भर कभी भी मतलब कितनी भी परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम बिना भोजन करे मतलब बिना पूजा पाठ करे भोजन नहीं करेंगे। इस तरीके से आपने संकल्प ले लिया, और जब इतनी दृढ़ता आप दिखाएंगे तो महारानी क्या आपके ऊपर कृपा नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्योंकि जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आ जाती कई बार कि जब हमारे लिए पता चले कि हम पूजा पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण करना कोशिश करते हैं कि भाई हम जल्दी पूजा करके भोजन ग्रहण कर लें, लेकिन कई बार होता है कि शाम भी हो जाती है।
अब वो आपको हो सकता है कि पूजा भी ना कर पाओ, आप शाम को पूजा कर पाओ, तो आपको उतने समय तक मतलब वो दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वही परीक्षा का समय होगा आपका। पता चले जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति घटित हो गई आपकी कि पता चले कि सुबह की पूजा आपने नहीं कर पाई, अब आपने संकल्प ले रखा, तो आप तो फंस गए ना। तो इसी तरीके से उस संकल्प को पूरे जीवन भर निभाना होता है। ऐसा नहीं कि एक महीने में गुरु जी ने वो तो होंगी पक्की बात, तो वही फंसना नहीं है अपन को। और जो इन परीक्षाओं में पास हो गया तो वो गुरु के लायक बन गया और ईश्वर के भी लायक बन गया। इन दृढ़ताओं को निभाना बहुत अनिवार्य है, और जो ये दृढ़ताएं नहीं निभा पाते वो किसी गुरु के लायक नहीं है, ना किसी देवी देवता के लायक है। इसीलिए हम बहुत गहराई से समझा रहे हैं कि भाई बहुत नियम, क्योंकि ये जीवन है, ये संसार है, समय चक्र है, विपरीत ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कि कई बार, क्योंकि भाई हम भी तो इंसान ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भगवान है, हमारे जीवन में भी ऊपर नीचे परिस्थितियां होती, हम भी परिवार ग्रस्त जीवन जी रहे, हम भी अपने माता पिता परिवारजनों के बीच में रहते हैं, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की ऊपर नीचे परिस्थितियां आती। आज आपने हमारे लिए गाड़ी में देख लिया, आज आपने सिंहासन में बैठा देख लिया, कल के दिन हम पता चले पैदल चल रहे तो आपने सोचा अरे गुरु जी तो गए काम से, गुरु जी के पास अब कुछ नहीं है, गुरु जी को ना प्रणाम करो और ना गुरु जी से राम राम करो। तो इस तरीके के गुरु फिर बनाओ मत, क्योंकि परिस्थिति संसार में, जब भगवान का राज तिलक हुआ था राम भगवान को, अगले दिन 14 वर्ष का वनवास, जब उनके जीवन में स्थिरता नहीं है समय की, तो हमारे जीवन में कैसे हो सकती है ये बताइए। हम भी तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। भगवान जब भगवान के जीवन में हुई तो हम तो बिल्कुल ही तुच्छ से, उनके तो कुछ भी नहीं है हम। तो इस तरीके से बहुत चीजों को समझना अनिवार्य है। तो अगर इन सब चीजों का आप नियम संकल्प ले सकते हैं तब दीक्षा लें, और अगर ये सब चीजें नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि भाई लंबा है जीवन, गुरु बार बार नहीं बदले जाते हैं, गुरु एक बार बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आज आपने हमसे गुरु मंत्र लिया, कल आप अगली साल दौड़ लगाई किसी दूसरे गुरु के पास, तीसरी साल अगले गुरु के पास। ऐसे गुरु जीवन में कभी नहीं बदले जाते, और जो ऐसा करते हैं उनका जीवन नरक के समान है, और नरक के समान जीते जी भी है और मरने के बाद भी नरक के समान है। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करना, इसीलिए हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और जो सब ये सब चीजें के लिए आप लोग तैयार हो तो बिल्कुल गुरु मंत्र देने के लिए हम तैयार हैं। और जीवन पर्यंत आपको हमसे नहीं, हमारी महारानी माँ बीजासेन मैया से जुड़ना है। जीवन पर्यंत उनके नाम से एक दीपक लगना चाहिए। उनकी भाव भक्ति जो भी आपसे बनता है सेवा करें, वही आपका कल्याण करेंगे। हम तो आज हैं इस शरीर में, कल के दिन नहीं होंगे, लेकिन महारानी आज है और अनंत है, वो आप और हम सब चले जाएं तब भी वो रहेगी। इसीलिए महारानी से जुड़ना है हमें, हमसे नहीं जुड़ना है। चाहे आप हो कोई भी, सबको महारानी से जुड़ना, वही तारणहारी, वही सबको तारती है। इसीलिए हमने आपको अब सबको समझा दिया, अब आप लोगों को समझ में आ गया हो गए। क्योंकि शिष्यों ने क्या समझ रखा है, गुरु को एक आवश्यकता की, जितनी आवश्यकता है गुरु की उतनी यूज किया, उसके बाद में दूसरे गुरु के आवश्यकता के लिए चले गए। ऐसी गलती अपन को नहीं करना है। आवश्यकता को, गुरु को अगर आवश्यकता समझोगे तो जीवन आपका किसी काम का नहीं है, ना ही भक्ति किसी काम की, ना साधनाएं आपकी किसी काम की, अगर आपने सिर्फ गुरु को आवश्यकता समझा है तो। इसलिए गुरु को आवश्यकता नहीं समझना। गुरु परमात्मा और भगवान के समान होता है। अगर गुरु के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होगा तो आपकी साधनाएं, आप कुछ भी नहीं करोगे, अकेले एक बार भी मंत्र जाप करो, गुरु का नाम सच्चे हृदय से ले दोगे तो वो एक बार का मंत्र जाप भी आपके 1.25 जाप के बराबर का फल देता है। हमारे कुछ एक दो गिने चुने शिष्य हैं ऐसे कि सिर्फ गुरु का नाम लेकर के वो कोई भी काम कर देते हैं और उनका काम सफल हो जाता है। सिर्फ गुरु मंत्र को स्मरण करते हैं, या फिर हमारी छवि को देख करके या हमारा नाम ले देते हैं, तो माई सब कुछ काम करवा देती है उनके, क्योंकि उनका भाव विश्वास समर्पण है। अगर हमने हेलो भी कर दिया, आवाज मोबाइल से उनको थोड़ा हेलो भी कर दिया, वो रोने लग जाते हैं। तो उनका ऐसा भाव है, मतलब वो हमारी आवाज सुन के उनके अंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए कि अगर 1 महीने गुरु से ना मिल जाओ तो आप ओत प्रोत हो जाओ, घबराहट होने लग जाए कि हमारे गुरु से हम नहीं मिल पाए। ये भाव होता है, समर्पण होता है कि गुरु की एकदम से याद सताने लग जाए कि 1 महीने हो गया गुरु की ना हमने दर्शन करे, ना उनकी आवाज सुनी। ऐसा भाव होना चाहिए, और ऐसा भाव जब आपके अंदर घटित होगा तो भक्ति भी मिलेगी, भगवान भी मिलेगा, गुरु भी मिलेगा, सब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भाव जिसके अंदर नहीं है तो ना भक्ति काम की है और ना कभी भक्ति फलित होती है। क्योंकि जब किसी, जैसे मान लीजिए कि आपको एक और अच्छी गहरी आप लोगों को बात समझाते हैं, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हवा है, हवा तो दिखाई नहीं दे रही। हवा जब दिखाई नहीं दे रही तो उसको मानोगे कैसे, उसके लिए प्रेम कैसे करोगे। जैसे हम आपसे कहें राजू जी आप हवा को प्रेम करो, कैसे करोगे, हवा को प्रेम कर ही नहीं सकते जब दिख ही नहीं रही। आप हम कहें राजू जी आप हवा को भाव दिखाओ,
तो आप कहो गुरु जी हमारे सामने हो तो भाई हम उसके गले लगे, उसके चरणों में गिर जाएं, उसके सामने रोएं। अब वो दिख ही नहीं रही तो हम कहाँ से। तो इसी तरीके से भगवान जो है, जगदम्बा है, वो तो चलो प्रतिमा के रूप में हमें दिख भी रही है, लेकिन वो फिर भी निराकार है, ठीक है। लेकिन गुरु साक्षात आपके सामने बैठा हुआ है। जब गुरु के प्रति आपका भाव, जब साक्षात वो बैठा शरीर लेकर के, उसके लिए आपका भाव नहीं बन रहा, तो उस निराकार के लिए कैसे भाव बनाओगे, है ना। जब अपना जो साकार सामने बैठा उसके लिए भाव नहीं बन रहा, तो निराकार के लिए